वेलकम बैक नाज़रीन। नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब के शाही प्रोटोकॉल की वीडियो वायरल हो गई। काफिले में 24 गाड़ियां मौजूद थी। अवाम का कहना है कि हुकूमती वज़रा प्रोटोकॉल ना लेने के दावे तो करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। बहावलपुर से खबर है जहां पर जमीन के तनाज़े पर भाई ने भाई की कायनात उजाड़ दी। भाई मोहम्मद नवाज ने छुरियों के वार से भाई भाभी दो भतीजों के खून से हाथ रंग लिए। पुलिस के मुताबिक वाक़या जमीन के तनाज़े पर पेश आया। राजनपुर से खबर है जहां पर सीटीडी ने इंटेलिजेंस बेस्ड इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कालदम बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द वाबदा हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन को निशाना बनाने का मंसूबा बना रहा था। दहशतगर्द के कब्जे से 5 किलो बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान जीटी रोड पर कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले मां, बेटी और एक शख्स जान से गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा भाई पीरू के करीब पेश आया। बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक सदर गोगीरा की नवाही आबादी फतेहपुर से था। लाशें ओकाड़ा पहुंचने पर हर आंख अशबार हो गई और फजा सोगवार हो गई। और अब कुछ बात करेंगे नाज़रीन कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के हवाले से। शिकारपुर में कच्चे के इलाकों में मुग़वियों की बाजियाबी का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद है, ताहम मुग़वियों को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। गुज़िश्ता रोज शहीद 3 अहलकारों की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सरकारी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन कर दी गई है। और अब खबर तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील दौलतपुर में कच्चे के इलाके में महकमा जंगलात की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दरिया सिंध के किनारे कंदा बेले में ऑपरेशन के दौरान सरकारी अराजी पर बनाए गए घरों को मिसमार कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। और ख़बर यह है कि बलूचिस्तान के 34 अजला में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खोल दिए गए। संजावी, दुखी और ज़ियारत में पहले रोज़ तलबा की हाजिरी ना होने के बराबर रही, ताहम तदरीसी अमला हाजिर रहा। बलूचिस्तान के बाद रुख करेंगे अब सूबा पंजाब का, जहां पर NCOC के फैसले के तहत कोरोना ज़ाब्ते अखलाक को मद्देनजर रखते हुए दर्स व तदरीस का दरीचा खुल गया। तलबा बस्ते उठाए दोस्तों से मिलने, किताबें खोलने, मास्क लगाए स्कूल पहुंचने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिहाड़ी में 1.5 माह बाद तालीमी इदारे खुल गए। हुकूमती हिदायत के मुताबिक 50% बच्चे स्कूल आ सकेंगे। स्कूल आने वाले तुलबा और सतजा कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करने के पाबंद होंगे। दरसगाह पहुंचने वाले तुलबा को हाथ सैनिटाइज कराकर अंदर आने दिया गया। जिला ननकाना साहब में भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन हसन फरीद के मुताबिक तमाम इदारों को शेड्यूल के मुताबिक खुलने की इजाजत होगी। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। तालीमी इदारों में 50% क्लासेस को हफ्ते में 4 दिन बुलाने की इजाजत है। टिब्बा सुल्तानपुर में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बंद होने वाले तमाम तालीमी इदारे 1 माह बाद दोबारा खुल गए हैं। बुरेवाला में भी 1.5 माह बाद दोबारा से तालीमी इदारे खुल गए। तुलबा जोग दर जोग स्कूल पहुंचे और कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करते हुए तालीम का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। तो सूबा बलूचिस्तान और सूबा पंजाब के बाद अब कुछ तस्करा खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर के बाद तालीमी इदारे खुल गए। निजी और सरकारी स्कूलों में रुका हुआ तालीम का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। तुलबा और असातिज़ा की जानिब से कोरोना ज़ाब्ते अखलाक पर अमल काफ़ी हद तक नजर आया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे खोल दिए गए। स्कूल इंतजामिया बच्चों की जानिब से कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद दिखाई दे रहा है। बता रहे हैं अली हसन। जी अली हसन। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला पाकपतन भर में तमाम तर सरकारी व गैर सरकारी तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। तमाम तर इदारों में कोरोना SOPs पर अमल होता दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। स्कूल आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना ही तो मार्केट्स की तरह रश है, यहाँ पे मुकम्मल कोरोना SOPs का भी ख्याल रख रहे हैं। घर में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, लेकिन हमारे उस्ताज़ा कराम ने वहाँ पर भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखी, लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे। तो आज स्कूल खुल गए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल खुल गया, हमें बहुत अच्छा लगा। घर में हमारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा था, हमने अपनी टीचर्स और क्लास फेलोज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया। आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल खुले रखें और हम तमाम SOPs पर अमल करेंगे।
अजी बिल्कुल, जैसा कि आपने बच्चों की बात सुनी, उनका वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तालीम से यही मुतालबा है कि हमारे स्कूलों को खुला रखा जाए। हम तमाम तर कोरोना SOPs पर अमल करेंगे, क्योंकि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। जी, यकीनी तौर पर पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। रुख करेंगे जहलम का, जहां पर NCOC के फैसले के तहत सरकारी और निजी स्कूल्स खोल दिए गए। तलबा मुकम्मल SOPs के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं, बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी मिर्जा जवेर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिला जेलम में भी NCOC के इजलास के बाद 24 मई को जो से स्कूल है वो भी 50% के से खोल दिए गए हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि सरकारी और निजी जो सरकारी स्कूल है वो आज खुल चुके हैं और बच्चे जो से हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि SOPs के मुताबिक जो हुकूमत की तरफ से SOPs जारी की गई हैं उसको फॉलो भी किया जा रहा है। और यहाँ पे हुकूमत की तरफ से ये भी वाजिया कहा गया है कि 50% के हिसाब से स्कूल के अंदर बच्चे अपनी तालीम हासिल करेंगे। और हमने यहाँ पे देखा है कि बच्चे जो से हैं आज SOPs का भी ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह जो से टीचर हजरात हैं वो भी SOPs के तहत बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए तरबियत भी दे रहे हैं। जी, यकीनी तौर पर खुशाइन बात ही यही है कि SOPs पर अमल हो रहा है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए मिर्जा जवेर इकबाल। रुख करेंगे कसूर का, जहां पर इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन कराने आने वाले शहरी रुल गए। वैक्सीनेशन सेंटर की निशानदही के लिए किसी किस्म का कोई बोर्ड या पेनाफ्लेक्सी या वीज़ा नहीं है, बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी वसीम, कहिएगा किन मुश्किलात का सामना हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। अगर वैक्सीनेशन सेंटर की बात की जाए तो ये कसूर में जो कायम DPS स्कूल में वहाँ पे बनाया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो दूसरी जगह पे डिप्टी कमिश्नर कसूर जिली इंतजामिया तशहीर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हुए तो नजर आ रही हैं। लेकिन ये DPS में जो कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया गया है इस पर सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक लोगों को बताया जा रहा है। जो ज़्यादा उम्र के अफराद है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए कोई भी यहाँ पे बोर्ड कोई भी फ्लैक्स अवेजा नहीं की गई। जब शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि जिली इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कम से कम एक फ्लैक्स लगाई जाए, पता चल सके कि स्कूल के किस गेट से एंटर होना है, लोगों को आने में और वैक्सीनेशन करवाने में आसानी मिल सके। जी, तो सूरत हाल कुछ ये है कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। ना कोरोना का डर, ना हुकूमती अहकामात की पासदारी। जी हाँ, स्वाबी में सूबाई वज़ीर तालीम शहराम खान तरकई ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। कालू खान में शमूलियती तकरीब का इनेकाद करके सैकड़ों कारकुनों को इकट्ठा किया। तकरीब में ना मास्क का इस्तेमाल किया गया, न ही समाजी फासले का ख्याल नजर आया। जिले भर में एक तरफ कोरोना वायरस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात SOPs को पांव तले रोंदते हुए नजर आ रही है। मर्दान में ओवरसीज पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन न मिलने पर एहतजाज पर मजबूर हो गए। वैक्सीन न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने शमसी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जाए और उसका सर्टिफिकेट दिया जाए। बास ममालिक चाइना की वैक्सीन तस्लीम नहीं करते, वीज़ों की मुद्दत खत्म हो रही है, रोजगार का मसला है। लोअर दी तीमरगरा अस्पताल में कोरोना वैक्सीन नापैद हो गई। ओवरसीज अफराद ने तीमरगरा प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। रहमतुल्लाह सवाती ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। लोअर दीर में कोरोना वैक्सीन के अदम दस्तियाबी के खिलाफ ओवरसीज ने तीमरगरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिससे ओवरसीज लोअर दीर के सदर अहमद सादिक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि लोअर दीर से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीजों को वैक्सीन के अदम दस्तियाबी से मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगाने के बगैर ओवरसीजों को बैरूनी ममालिक जाने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से हजारों ओवरसीजों को वीजे खराब होने का अंदेशा है। जुमेरात को अगर जुमेरात तक हमारा मुतालबा हल नहीं हुआ तो जुमेरात को हम निकलेंगे इंशाअल्लाह और पूरे जिले को जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज मुल्क की माशियत में रीढ़ी की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान से मुतालिबा किया कि 2 दिन के अंदर अंदर लोअर दीर के ओवरसीजों को कोरोना वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर फराहमी को यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर ओवरसीज वज़ीर आज़म हाउस के सामने एहतजाज और धरने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तीमरगरा, लोअर दीर।
रुख करेंगे ननकाना साहब का, जहां पर वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स एजाज अहमद शाह ने 5 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया है। सेंटर्स के क़याम से दूर दराज के शहरियों को वैक्सीन लगवाने में अब आसानियां मुयस्सर आएंगी। वारपल्टन के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह मेंबर सूबाई असम्बली मियां आतिफ, डिप्टी कमिश्नर ननकाना, CEO हेल्थ और डॉक्टर अदनान समेत और महकमा सेहत के अफसरान ने किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के शेल्टर होम में वफाकी वजीर नारकोटिक्स एजाज अहमद शाह ने वीडियो लिंक के जरिए ननकाना में 5 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स का इफ्तिताह किया। ननकाना साहब में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 9 हो गई। CEO हेल्थ ननकाना डॉक्टर सुहेल के मुताबिक सेंटर्स के इफ्तिताह से शहरियों को आसानी होगी। ये सोशल लेवल पे करें कि वैक्सीनेशन करवाई जाए ताकि इस बीमारी के इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बाढ़ खड़ी कर दी जाए कि नए इन्फेक्ट करने के बंदा इसको होस्ट, जिसको हम मेज़बान कहते हैं, वो मिले ही ना और ये अपनी जगह पे ख़त्म हो। मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद आतिफ का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक और तबाहकुन सूरत इख्तियार कर चुकी है। ये सब लोगों को मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हर बंदे को मोबिलाइज करें कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोरोना से लड़ना चाहिए, हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए। वफाकी वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का कहना था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाना जिले इंतजामिया का अहसन इक़दाम है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो ज़्यादा कर दिए। पहले ननकाना में 3 वैक्सीनेशन सेंटर थे, अभी 6 सेंटर और बनाए गए हैं। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक ननकाना साहब में हर 15 से 17 किलोमीटर के फासले पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। और अब शामिल कर लेते हैं मौसम का अहवाल। रुख करेंगे उबाड़ों का, जहां पर शदीद गर्मी से बचने का एक ही तरीका है और वो भी कारगर है, तरबूज और सिर्फ तरबूज का इस्तेमाल गर्मी की शिद्दत कम करने के साथ साथ दिल को भी राहत बख्शता है। नादिर हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। तरबूज का शुमार मौसम गर्मा के खुश जायका और मुफीद फलों में होता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ साथ उबाड़ों में भी तरबूज की मांग में नुमाया इजाफा हो जाता है। तरबूज इंसानी जिस्म में पानी की कमी दूर करने के साथ साथ प्यास की शिद्दत को कम करता है। तरबूज जो है गर्मियों में लिए सही है, तकरीबन जो जिगर के लिए जो होता है ये बिल्कुल सही होता है। गर्मियों में काफ़ी लोग खाते हैं, जिगर के लिए, सेहत के लिए ये सही होता है। गर्मियों की शिद्दत अख्तियार करती है तो जो खरबूजे होते हैं वो जो है ना मार्केट में बहुत आ जाते हैं, क्योंकि जो इसके फ़वाइद हैं बहुत ज़्यादा हैं। ये गर्मी के हिसाब से ठंडा होता है और जो है लोग इसको खाने में बहुत एंजॉय करते हैं और इसको जो है ना शौक से खाते हैं। तरबूज जहाँ गर्मी की शिद्दत को कम करता है वहाँ दिल और दिमाग को फ़र्क भी बख्शता है और गर्मियों के मौसम में मीठा और ठंडा तरबूज खाने का कुछ अपना ही मज़ा होता है। कैमरामैन राशिद हुसैन भट्टी के साथ नादिर हुसैन भट्टी, GTV न्यूज़, उबाड़ो। तो एक जानिब लोग तरबूज से महजूज हो रहे हैं तो गर्मी का मौसम आते ही शेखुपुरा के शहरी गन्ने का रस पीने के लिए दुकानों पर पहुंच जाते हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी कम करने के लिए गन्ने का रस लाजवाब है। गुलाम अली खोकर रिपोर्ट कर रहे हैं। गर्मी के मौसम के मशरूबात तो बहुत हैं, मगर गन्ने का रस लज्जत में अपनी मिसाल आप है। गन्ने का रस शहरी बड़े शौक़ से पीते हैं। इसमें पुदीना, अदरक और लेमन इसके जायके को मज़ीद खुश जायका बना देता है, जिसे शहरी बहुत पसंद करते हैं। गर्मी का मौसम आते ही जगह जगह पर गन्ने के रस के बेलने लग जाते हैं। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि गन्ने का रस हमारा कौमी रस है, जो कि गर्मी का तोड़ है, गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हम लोग यहाँ गन्ने का रस पीने के लिए आए हैं और खूब एंजॉय कर। दूर दूर से लोग गन्ना का जूस पीने आते हैं, जिसमें बहुत फ़ायदे हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चे हों या बड़े सभी गन्ने के रस को पसंद करते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हेपेटाइटिस के मरीज़ गन्ने का रस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत फ़ायदेमंद है। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। ननकाना साहब का रुख करते हैं, जहां पर मौसम गर्मा की तपती और झुलसा देने वाली धूप में गोला गंडे की फरोख्त में इजाफा हो चुका है। बच्चे बड़े सभी लाल, पीले, सफ़ेद, सब्ज और मुख्तलिफ रंग बिरंगे बर्फ गोले मज़े लेकर खा रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जहां आइसक्रीम, ठंडे मशरूबात और फालूदे की वैरायटी में इजाफा हुआ है, वहीं गोले गंडे की मकबूलियत और पसंदीदगी में बिल्कुल कमी नहीं है। रंगारंग मशरूबात से तैयार गोला गंडा बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी मकबूल है।
मलिक नज़ीर और उनकी फैमिली बारबेटन में 80 साल से ज्यादा अरसे से रेहड़ी लगा रहे हैं। और मीठे मशरूबात की बोतलें बच्चों को अपनी जानिब खींचती हैं। सख्त गर्मी में बर्फ के गोले मशरूबात के तौर पर इस्तेमाल करने को जी चाहता है। पहले हम सादा गोला बनाया करते थे, सादा शरबत हुआ करता था, और अब इसमें वैरायटियां हैं, बादाम, पिस्ता और खोए वाला शरबत, गट्टे वाला शरबत, नारियल और ड्राई फ्रूट जो भी वो हम डालकर देते हैं। इसी हुई बर्फ से बना और मुख्तलिफ रंगों से सजा ठंडा ठार गोला बच्चों बड़ों सभी में मकबूल आम है। हम गर्मियों में गोला खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है गोला खा के, हमें बहुत पसंद है गोला। जदीद दौर में हर चीज़ में जिद्दत आई है, इसलिए अब गोला गंडा भी पहले जैसा नहीं रहा। माजी में सिर्फ चीनी का शरबत डाला जाता था और अब इसमें खुश मेवों, जेली, क्रीम, गट्टा और रूह अफ़ज़ा समेत लीमू का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। दी गई इलाके खबरें ब्रेक के बाद रहिए जी के साथ। वेलकम बैक। खबर है गुजरा से, जहां पर जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई। बिगड़े रईसजादों ने बहन को छेड़ने से मना करने पर भाई को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्ज़िमान ने लड़की को सरेआम बाजार में बरहना कर दिया। मुकदमे के इंदराज के बावजूद पुलिस मुल्ज़िम गिरफ्तार न कर सकी। मुल्ज़िमान ने मुद्दई को डेरे पर बुलाकर सुलह के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मुद्दई ने दिल बर्दाश्ता होकर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। कश्मोर गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजमीन का धरना जारी है। मुलाजमीन ने 600 मेगावाट पावर प्लांट का गेट बंद कर दिया। मुलाजमीन ने सरप्लस के होने वाले फैसले पर हुकूमत और वापडा अथॉरिटी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की है। गुड्डू के मुलाजमीन को सरप्लस करने के खिलाफ मजदूर इत्तेहाद, गुड्डू के मुलाजमीन को सरप्लस करने के खिलाफ मजदूर। नाज़रीन, किसी ज़माने में मुज़फ्फराबाद की हर गली में मिट्टी के बर्तनों की एक दुकान हुआ करती थी, जो अब दौर जदीद के साथ नायाब होती जा रही है। आज भी कई लोग मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना शौक से पसंद करते हैं। अरहम शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा करें। किसी ज़माने में मुजफ्फराबाद शहर में मिट्टी के बर्तनों की हर गली में एक दुकान हुआ करती थी, मगर आज के दौर में ये दुकानें अब नायाब होती जा रही हैं। 4 या 5 साल हो चुके हैं कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, कि ये 2 या 3 माह हो गए हैं कि फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों में हांडी, दही बनाने वाला कूंडा और चाय की प्याली अब भी लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हांडी मौजूद है, उसमें आप सालन बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह की आप देख लें कप मौजूद हैं, गिलास मौजूद हैं, जग मौजूद हैं। मिट्टी के बर्तन में पकाई हुई चीज में आज भी लज्जत ज्यादा होती है। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल जहाँ सेहत के लिए ठीक समझा जाता है, तो वहीं पर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और अब एक सलाम पाक फौज की काविशों को नाजरीन, क्योंकि ऑपरेशन ज़रबुल असर के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हो गए। 95% इलाकों में मुकम्मल अमन कायम हो चुका है, जबकि तमाम सरकारी महकमों ने बाकायदा तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है। मुजम्मिल दावड़ ने रिपोर्ट तैयार की है, आप मुलाहिज़ा करें। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे असर के बाद शिमाली वज़ीरिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शिमाली वज़ीरिस्तान शाहिद अली खान के मुताबिक अमन कायम होने वाले इलाकों के लोग वापस अपने घरों में आ गए हैं, जबकि तमाम सरकारी महकमों ने बाकायदा तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है। ऑपरेशन ज़रबे असर के बाद तमाम एरियाज़ को कंट्रोल कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पीस जो है वो सारी एरियाज़ में जो है मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिश हो चुका है। रेट ऑफ द स्टेट प्रॉपर एस्टेब्लिश हो चुका है। इसके बाद जितनी भी हमारी
डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी हमारे बाकी इदारे हैं, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है प्रॉपरली। हमारे 95% एरियाज जो है वो क्लियर हो गए हैं और उसमें लोग वापस आ गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जम होने के बाद शिमाली वज़ीरिस्तान के तमाम इदारों में एक्सटेंशन हो गई है, जबकि ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद CLC की तहाउन से 4 बिलियन रुपए तकसीम किए गए हैं। मुज़म्मिल खान दावर, GTV न्यूज़, शिमाली वज़ीरिस्तान। और नाजरीन, हमारे मुल्क में हुनरमंद अफराद की कोई कमी नहीं है। कबाड़ से नाकारा सामान इकट्ठा करके आरिफ वाला के नौजवान ने इलेक्ट्रिक कार बना डाली है। कार 18 मन वजन उठाने के साथ 9 घंटे दौड़ती फिरती है। इम्तियाज अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। गलियों बाजारों से गुजरती ये इलेक्ट्रिक गाड़ी किसी सर्कस की नहीं, ये गाड़ी है आहरवाला के नवाही गांव 10 CB के रहायशी नौजवान की, जिसने कबाड़ से पुर्जे इकट्ठे करके तैयार की। बाहिम्मत नौजवान ने कबाड़ से मिलने वाले पार्ट्स के साथ इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी तैयार करके न सिर्फ महंगे पेट्रोल से छुटकारा पाया है, बल्कि अपने बच्चों को एक साथ स्कूल छोड़ने और फैमिली को बाजार जाने की सहूलत को भी आसान किया है। इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ये गाड़ी 18 मन वजन उठाने के साथ साथ 9 घंटे तक मुसलसल अपना सफर जारी रख सकती है। इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ये गाड़ी नौजवान ने निहायत ही कम कीमत में तैयार की है। इलाका मकीनों का कहना है कि नौजवान ने गाड़ी बनाकर एक मसाइल काम कर दी है। हमारे गांव के इस गरीब नौजवान ने बड़ी कम कीमत में ये गाड़ी तैयार की है। पाकिस्तान से अपील है कि वे इन जैसे लाइसेंस फराम करें ताकि ये ट्रैफिक कवानीन की मुश्किलात से भी बच सकें। गरीब घराने का ये मेहनतकश नौजवान मुल्क कौम का कीमती सरमाया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऐसे नौजवान को किसी अच्छे प्लेटफार्म पर खड़ा किया जाए, ऐसे जदीद कारनामे करके अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मोहम्मद इम्तियाज, जी न्यूज़, आरफवाला। जिला गुजरात के शहर जलालपुर जटा में 4 अंबिया कराम की सदियों पुरानी कब्रें मौजूद हैं। शेख चुगानी में हजरत तानू और हजरत अमनून अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। दरिया चनाब मुद्दतों से कब्रों के पास से गुजर रहा है, मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। चौधरी शहजाद आलम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, चौधरी शरोज आलम ने, मुलाहिजा करें। जिला गुजरात के शहर जलालपुर जट्टा अंबिया कराम की कब्रों के हवाले से शोहरत रखता है। शेख चौगानी में हजरत तानू और हजरत अमनून अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। इन दोनों की कब्रें 12 गज की हैं। गुजगरा में सैयदना हजरत मूसा हिजाजी अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। इनका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। इनकी कब्र भी 12 गज की है। हजरत कनबीत अलैहिस्सलाम की कब्र बढ़ीला शरीफ में है। इस कब्र की लंबाई 71 गज है। यहाँ पर हर साल उर्स मुबारक होता है। इस दरबार की खास बात यह कि यहाँ आने वाले हर ज़ायर को खाना खिलाकर भेजा जाता है। यहाँ हर साल 8 और 9 जिलहज को उर्स मुबारक होता है। उर्स में लाखों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। ज्यादातर खवातीन आती हैं जिनकी औलाद नहीं होती। मुद्दतों से यहाँ दरिया चनाब दरबार के करीब से होकर गुजरता है, मगर दरबार शरीफ को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। करामत है, इन अंबिया कराम की कब्रें हेड मलाला रोड पर वाक़ हैं, जिसकी वजह से इनकी शोहरत में इजाफा होता जा रहा है। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।